हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस 18 अगस्त के द हिंदू एडिटोरियल को पढ़ेंगे और सीखेंगे कि आज के इस एडिटोरियल में क्या नया है, और इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ग्रामर को भी समझने की कोशिश करेंगे। और करते हैं कि आपके हिंदी के समझ को और बढ़ाया जाए ग्रामेटिकल अप्रोच के साथ। इसी सोच के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। I'll see you at the end of the session. Let's get started. आज की टॉपिक है लॉसिंग फॉरेस्ट फॉर ट्रीज, पेड़ों के लिए जंगल का खोना। ऑन द कैग्स ऑडिट टू द ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन के कैग के ऑडिट पर। ऑडिट का मतलब होता है अंकेक्षण करना, जांच करना। तो ये बात कही जा रही है कैग को लेकर। कैग एक संस्था है जिसको कि हम लोग कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल कहते हैं। इंडिया इज काउंटिंग ट्रीज व्हेन इट शुड बी रिस्टोरिंग फॉरेस्ट। भारत पेड़ गिन रहा है जबकि उसे जंगल ठीक करने चाहिए। इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब है, काउंटिंग इसका मेन वर्ब है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, इसका ऑब्जेक्ट है ट्रीज। व्हेन यहाँ पे कंजंक्शन है जो दो क्लाउज को जोड़ रहा है, ये पहला क्लाउज और ये दूसरा क्लाउज। इट शुड बी रिस्टोरिंग फॉरेस्ट, जबकि इसे फॉरेस्ट को रिस्टोर करना चाहिए, फिर से प्राप्त करना चाहिए, फिर से बनाना चाहिए। दैट्स कॉल्ड रिस्टोरिंग। तो इट यहाँ सब्जेक्ट है दूसरे क्लाउज का इंडिया के लिए। शुड यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, बी यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब है, और रिस्टोरिंग इसका मेन वर्ब है जो कि फ्यूचरिस्टिक थिंग्स को बता रहा है। फॉरेस्ट इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है फॉरेस्ट। अ परफॉर्मेंस ऑडिट बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल कैग of the Green India Mission has found that a scheme conceived to heal India's forest had, across a decade, achieved almost nothing it set out to do. तो ग्रीन इंडिया मिशन के कंट्रोलर एक्ट एंड ऑडिटर जनरल कैग, जिसको कैग कहते हैं, वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। परफॉर्मेंस यहाँ पे नाउन है, प्रदर्शन। एग्जीक्यूशंस एफिशिएंसी। फेलवर अंडर परफॉर्मेंस, फेल कर जाना या उसके परफॉर्मेंस में कमी आना, दैट्स कॉल्ड अंडर परफॉर्मेंस। ऑडिट यहाँ पे नाउन है। लेखा परीक्षा। इंस्पेक्शन जांच जिसको कह सकते हैं, एग्जामिनेशन। नेग्लेक्ट ओवरसाइट, नजरअंदाज करना। कंट्रोलर नाउन है। लेखा नियंत्रक कंट्रोलर। रेगुलेटर सबॉर्डिनेट असिस्टेंट, सहायक जिसको कह सकते हैं सबॉर्डिनेट सहायता करने वाला। कंसीव्ड, ये यहाँ पे एक वर्ब है। परिकल्पित, इमेजिन्ड, डिवाइज्ड, रियलाइज, एग्जीक्यूटेड। रियलाइज का मतलब होता है ध्यान देना, समझना। एग्जीक्यूटेड का मतलब निष्पादित किया। हील वर्ब है, घाव भरना। क्योर्ड, मेंड, हार्म, इंजर, नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना। हेक्टेयर्स नाउन है, ये एक मेजरमेंट है, जमीन जिसके आधार पर मापा जाता है, हेक्टेयर। एकर्स, प्लॉट्स। नन, नॉन एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल। टारगेट नाउन है। लक्ष्य, गोल, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। मिश, फेल, मिस कर जाना, फेल कर जाना, विफल हो जाना। एक्सपैंडिंग वर्ब है, विस्तार करना। एनलार्जिंग, वाइडनिंग, श्रिंकिंग, रिड्यूसिंग, घटना, कमी होना। सिकुड़ना, स्क्रैप्ड वर्ब है, कठिनाई से इकट्ठा करना। गैदर्ड, कलेक्टेड। स्क्वेंडर्ड, वेस्टेड, बर्बाद करना, बर्बाद किया। स्क्वेंडेड मतलब गवाना, लुटा देना, उड़ा देना। दीज आर एंटोनिम्स। परसेंट, ये नाउन है, प्रतिशत। परसेंटेज, प्रोपोर्शन। नन, जीरो, शून्य और कुछ भी नहीं। दीज आर एंटोनिम्स। आप समझते हैं इसको। तो एक ऑडिट किया गया है, परफॉर्मेंस ऑडिट, प्रदर्शन से जुड़ा अंकेक्षण जिसको कह सकते हैं, जांच। किसके द्वारा? बाय यहाँ पे लगाकर बताया जा रहा है किसके द्वारा यह काम किया गया है। कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, लेखा नियंत्रक जिसको कहा गया है, ऑडिट अंकेक्षण करने वाला जिसको कैग कहते हैं, ऑफ द ग्रीन इंडिया मिशन,
किसको लेकर? GIM, ग्रीन इंडिया मिशन, भारत का जो हरित मिशन है उसको लेकर, हैज फाउंड दैट, उसने पाया है, उसको पता चला, ये हैज किसके लिए आया है? ये ऑडिट कैट के लिए आया है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑडिट यहां से यहां तक सब्जेक्ट है, ये पूरा यहां तक सब्जेक्ट है। हैज फाउंड, उसको पता चला है, हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और फाउंड यहाँ पे V3 है, मेन वर्ब है। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। अ स्कीम कंसीव्ड, एक स्कीम जिसे परिकल्पित किया गया है। टू हील, किस चीज के लिए? हील करने के लिए, नहीं भरपाई करने के लिए। किसकी भरपाई करने के लिए? इसका ऑब्जेक्ट है इंडियाज फॉरेस्ट हैड, जो कि भारत का जंगल था उसके लिए। अक्रॉस अ डिकेड, यानी कि एक दशक पहले ही इसको कंसीव्ड किया गया था, बनाया गया था। अचीव्ड ऑलमोस्ट नथिंग इट सेट आउट टू डू, यानी कि इसने कुछ भी अचीव नहीं किया, कुछ भी अभी हासिल नहीं किया है जिसके लिए इसे बनाया गया। किसकी बात की जा रही है? ये जो GIM है, जो ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में बात की जा रही है। एक बार समझते हैं इसको। ग्रीन इंडिया मिशन के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के एक परफॉर्मेंस ऑडिट में पाया गया है कि भारत के जंगलों को ठीक करने के लिए बनाई गई एक स्कीम ने एक दशक में लगभग कुछ भी हासिल नहीं किया है। इंस्टेड प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। ऑफ इम्प्रूविंग फॉरेस्ट क्वालिटी ओवर 1.4 मिलियन हेक्टेयर्स, द मिशन ओनली मैनेज्ड 0.11 मिलियन, नॉट इवन अ टेंथ ऑफ द टारगेट। इसके बावजूद, इंस्टेड का मतलब इन स्पाइट ऑफ भी कह सकते हैं, इसके अलावा, इसके बावजूद कि वो इम्प्रूव करे फॉरेस्ट की क्वालिटी को, फॉरेस्ट में और वृद्धि हो, उसके जंगलों में वृद्धि हो, ओवर 1.4 मिलियन हेक्टेयर्स, कितने के ऊपर? 14 लाख हेक्टेयर्स में। द मिशन ओनली मैनेज्ड 0.11 मिलियन, जबकि इस मिशन ने केवल मैनेज कर पाया है, वो संतुलित कर पाया है कितना? केवल 1,10,000 मिलियन ही वो कर पाया है, इस 0.11 मिलियन है। नॉट इवन अ टेंथ ऑफ द टारगेट, यानी कि जो उसको टारगेट दिया गया था उसका वो 11वां यानी 10वां हिस्सा भी वो पूरा नहीं कर पाया है। नॉट इवन अ टेंथ ऑफ द टारगेट। ऑन एक्सपेंडिंग फॉरेस्ट कवर, द मिशन बियरली स्क्रैप टुगेदर 4%। अब ये एक्सपेंडिंग करते हुए, यानी कि ऑन एक्सपेंडिंग, विस्तृत करते हुए, किसको? फॉरेस्ट कवर को, यानी कि जंगल की जो घनत्व है, पेड़ों की जो आबादी है, उसको एक्सपैंड करना था, बढ़ाना था। द मिशन बियरली, ये जो मिशन था बियरली, बहुत मुश्किल से, ये एडवर्ब है, इसकी जगह पे स्कार्सली भी कह सकते हैं, मियरली भी कह सकते हैं। स्क्रैप, कठिनाई से इकट्ठा कर पाना है, यानी गैदरिंग कर पाना। टुगेदर 4%, और ये सब मिलाकर केवल 4% ही क्या है, ये कर पाया, इकट्ठा कर पाया, पेड़ों को लगा सका है। फिर से देखते हैं इसको। 1.4 मिलियन, 14 लाख हेक्टेयर में जंगल की क्वालिटी सुधारने के बजाय मिशन ने केवल 0.11 मिलियन की 1,10,000 ही वो कर पाया है, जो टारगेट का 10वां हिस्सा भी नहीं है। जंगल कवर बढ़ाने पर मिशन मुश्किल से 4% ही जुटा पाया, यानी कि 4% हेक्टेयर, यानी 4% ही कवर कर पाया है भूमि का। So I hope it is clear. The Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority, जिसको कैंपा कहा गया है, channels money control for industry for diverting forest land into afforestation, while conjunction है, विरोधाभास को दिखाएगा। The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, now rebranded as VBGRAM G Fund, rural based labor that can be used for plantation and land restoration work, but GIM's intended convergence with these schemes never materialized. इसके वर्ड मीनिंग को पहले देख लेते हैं। कंपनसेटरी नाउन है, क्षतिपूरक, रिपरेटिव, रेस्टिट्यूटिव, अनकॉम्पनसेटेड, इनएडुकेट, अनकॉम्पनसेशन अक्षतिपूर्ति जिसका क्षति न किया जा सके, इनएडुकेट अपर्याप्त जिसको अल्प कह सकते हैं, अफॉरेस्टेशन ये नाउन है, वन रोपण, रिफॉरेस्टेशन प्लांटिंग पौधे लगाना, डिफॉरेस्टेशन क्लियरेंस सफाई कर देना, वृक्ष की कटाई जिसको कह सकते हैं,
अथॉरिटी नाउन है, प्राधिकरण, पावर ज्यूरिडिक्शन, सबऑर्डिनेट, सब्जेक्ट एक विषय वस्तु, एक सहायक जिसको कह सकते हैं, डाइवर्टिंग वर्ब है, विचलित करना, पथ से हटा देना, भटका देना, रीडायरेक्टिंग, रीराउटिंग, डायरेक्टिंग, गाइडिंग, डायरेक्ट करना, निर्देशित करना, गाइड करना, अफॉरेस्टेशन नाउन है, ये हम लोग देख चुके हैं ऊपर वाले में, रीब्रांडेड ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे ऐसा वर्ब यहाँ पे यूज हो रहा है, वर्ब है ये, नया नाम देना, रीनेम्ड, रीलेवल्ड, अननेम्ड, अनचेंज्ड, जो अपरिवर्तीय, अपरिवर्तन किया गया, या कि अननेम्ड बिना नाम का जिसको कह सकते हैं, वेज मजदूरी नाउन है ये, सैलरी, पे, अनपेड, वॉलेंट्री मुक्त रूप से, अनपेड जिसको पे ना किया गया हो, प्लांटेशन नाउन है, रोपन, कल्टीवेशन, सोइंग, नेग्लेक्ट, एम्बैनमेंट नजरअंदाज कर देना, एम्बैनमेंट का मतलब होता है परित्याग कर देना, खाली करवा देना, कन्वर्जेंस नाउन है, समागम, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ब्लेंडिंग, डाइवर्जेंस, सेपरेशन, भटकाना, अलगाव जिसको कह सकते हैं, डाइवर्जेंस, भटकाव, अलगाव, इंस्ट्रूमेंट नाउन है, उपकरण, टूल, डिवाइस, हिंड्रेंस, बैरियर, बाधा, रुकावट जिसको कह सकते हैं, दीज आर एंटोनिम्स। अब इसको समझते हैं। ये जो क्षतिपूर्ति वनारोपण है, फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी कैंपा, चैनल्स मनी कलेक्टेड फ्रॉम इंडस्ट्री, ये जो चैनल्स हैं यानी कि कैंपा की बात की जा रही है, ये पैसे कलेक्ट करते हैं, यानी किया है किससे, इंडस्ट्री से, फ्रॉम इंडस्ट्री, ये प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है नाउन, और इसका मेन वर्ब है कलेक्टेड, ये मेन वर्ब है, ध्यान रखेंगे। फॉर किस चीज के लिए, ये पर्पस को दिखा रहा है, फॉर डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड इनटू एफॉरेस्टेशन, ये फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करेगा, परिवर्तित करेगा, बदलेगा किसमें, इनटू एफॉरेस्टेशन में, यानी कि बहुत सारे पेड़ लगाए जाएंगे, वृक्षारोपण में बदलेगा। जबकि वाइल द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नाउ रीब्रांडेड एज VVGRAM-G, अब ये जो इतना बड़ा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसको अब रीब्रांड कर दिया गया, इसके नाम को बदल के क्या रख दिया गया है, VVGRAM-G फंड्स, कोष के नाम पर इसको रख दिया गया। रूरल वेज जो कि क्या करता है, ग्रामीण श्रम मजदूरी जो है, दैट कैन बी यूज फॉर प्लांटेशन एंड लैंड रेस्टोरेशन वर्क्स, अब इस पैसे को यूज किया जा रहा है किसके लिए, यूज फॉर किया जा सकता है, कैन भी यहाँ पे यूज है, ये पैसिव वॉइस में, कैन इसका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, बी भी इसका ऑक्सिलरी वर्ब है, और यूज इसका मेन वर्ब है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि इस लेबर के लिए आ रहा है, वेज लेबर के लिए यूज किया जा सकता है, किस चीज के लिए, प्लांटेशन के लिए, पौधों की रोपाई के लिए कह सकते हैं, और उसको रिस्टोर करने के लिए, फिर से जंगल को रिस्टोर करने के लिए, इस काम के लिए इसका यूज किया जा सकता है। इसको फिर से एक बार समझते हैं। ये जो कैंपा है, ये अलग अलग इंडस्ट्री से पैसे कलेक्ट करती है, फंड कलेक्ट करती है, और जिसका काम क्या होता है, ये इसका उद्देश्य क्या होता है, फॉरेस्ट लैंड को अफॉरेस्टेशन करना, उसमें और पौधा लगाना, यानी कि पौधे की संख्या को बढ़ाना। जबकि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी क्या है, इसका नाम बदल कर रीब्रांड करके VVGRAM-G फंड्स कर दिया गया, कोर्स कर दिया गया, और इसमें जो श्रमिकों को, जो ग्रामीण श्रमिकों को जो वेजेस मिलते थे, मजदूरी मिलती थी, इसका यूज किया जा सकता है, यानी किया जाएगा किसके लिए, प्लांटेशन के लिए, और जमीनों को, लैंड को रिस्टोर्स करने के लिए ऐसे कामों को किया जाएगा। बट लेकिन कंजंक्शन है, कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा, GIMS ये एपिस्ट्रोफी एस है, यानी कि इसका संबंध इससे बताएगा, उसके इंटेंशन को, उसके ध्येय को। ग्रीन इंडिया मिशन की जो सोच है, कन्वर्जेंस विद दीज स्कीम्स नेवर मटेरियलाइज्ड, कहा जा रहा है, लेकिन ये जो स्कीम है, इसका कभी भी इसका यूज इसके लिए नहीं किया गया। ग्रामीण मजदूरी के लिए जो फंड देती है, जिसका इस्तेमाल प्लांटेशन और जमीन को ठीक करने के कामों के लिए किया जा सकता है, लेकिन स्कीमों के साथ GIM का इरादा कभी पूरा नहीं हुआ है। इनका जो कन्वर्जेंस है, इसका जो समागम है, यूज है, किसके साथ, विद दीज स्कीम्स नेवर मटेरियलाइज्ड,
इसको कभी पूरा किया ही नहीं गया है, यानी कि मेटेरियलाइज का मतलब यहाँ कह सकते हैं ये एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है। द मिशन was one of the 8 pillars of the National Action Plan on Climate Change unveiled in 2008। ये जो मिशन था ये 8 पिलर में से एक था, किसके? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो नेशनल प्लान एक्शन प्लान है, राष्ट्रीय नीति एक्शन नीति के अंतर्गत किस पर? क्लाइमेट चेंज पर। उस 8 पिलर में से एक ये स्कीम है, अनवील्ड इन 2000, जिसका उजागर किया गया था, यानी जिसको लाया गया था 2008 में। एंड इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच इंडिया प्रॉमिस द पेरिस एग्रीमेंट एंड एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 बिलियन टू 3 बिलियन टन्स बाय 2030। तो जिसके जरिए, और वह तरीका था जिसके जरिए भारत ने पेरिस एग्रीमेंट से 2030 तक 2.5 बिलियन से 30 बिलियन टन का एक्स्ट्रा कार्बन सिंक बनाने का वादा किया था। अब यहाँ पे एक बात और पता चलती है, और एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, एंड द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच इंडिया प्रॉमिस्ड। ये जो एक उपकरण है, यानी कि जो पौधे लगाने की बात की जा रही है, जिसको 2008 में लाया गया था, इसकी सहायता से, थ्रू यहाँ पे प्रपोजिशन है, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इंस्ट्रूमेंट के लिए आया। भारत ने प्रॉमिस किया था किस पे? पेरिस समझौते पे, कि एक कार्बन सिंक, एडिशनल एक्स्ट्रा कार्बन सिंक जो है, कितने का? 2.5 बिलियन टू बिलियन टन बाय 2030। वो प्रॉमिस उसने किया कि वो बनाएगा। उसने वादा किया था कार्बन सिंक बनाने का, जो आई थिंक विफल हो जाएगा। वो दिख रहा है ऐसा कि ये विफल हो जाएगा, क्योंकि वो आंकड़े यहाँ पे सब शो कर रहे हैं, बता रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। एनिमेटिंग आइडिया वाज इकोलॉजिकल biodiversity, water sequestration and the revival of habitat। इसका जो मेन उद्देश्य था, एनिमेटिंग आइडिया, इसका सबसे अहम आइडिया इकोलॉजिकल था। एनिमेटिंग कहने का मतलब मुख्य कह सकते हैं, चीफ आइडिया वाज इकोलॉजिकल। इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। एनिमेटिंग ये एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं आइडिया यहाँ पे नाउन है, और यहाँ पे क्या है? एनिमेटिंग, जिसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, जहाँ पे हम लोग वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। ये अक्सर जब नाउन के पहले आता है तो एज एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। आप देख सकते हैं इसके बीच में कोई वर्ब नहीं, इसके बाद वर्ब है, तो इसलिए एज ये एडजेक्टिव काम कर रहा है। इट्स क्या है यहाँ पे? इसको ये एज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव काम कर रहा है, जो कि इसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट? प्रेरित करने वाला, मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग, डिस्करेजिंग, डीमोटिवेटिंग, डाउनग्रेडिंग कह सकते हैं, हतोत्साहित करने वाला। इकोलॉजिकल यहाँ पे एडजेक्टिव है। परिस्थितिक, एनवायरमेंटल, नेचुरल, आर्टिफिशियल, अननेचुरल, जो अप्राकृतिक हो, कृत्रिम हो। बायोडाइवर्सिटी नाउन, जैव विविधता, वैरायटी ऑफ लाइफ, डाइवर्सिटी। मोनोकल्चर, यूनिफॉर्मिटी, मोनोकल्चर एकल कृषि, यूनिफॉर्मिटी एक रूपता, समानता को रिप्रेजेंट करता है। एक्सक्वेस्ट्रेशन ये एक नाउन है। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, ट्रैपिंग, एमिशन, रिलीज, रिलीज करना, उत्सर्जन जिसको कह सकते हैं, फैलाव। रिवाइवल एडजेक्टिव है, पुनर्जीवन, रेस्टोरेशन, रिसर्जेंस, डिक्लाइन, सप्रेशन, सप्रेशन का मतलब दबा देना, डिक्लाइन कमी आना। हैबिटेट नाउन है, आवास, एनवायरमेंट, ड्वेलिंग। अनइनहैबिटेटेड डेजर्ट, जिसको बंजर कहते हैं, निर्जन, जहां कोई ना रहता हो, अनइनहैबिटेटेड। इनहैबिटेड जिसको कहते हैं, अनइनहैबिटेड, जहां कोई ना रहता हो। एक्सपोज वर्ब है, उजागर करना, रिवील, अनकवर, कंसील, हाइड, छिपा देना। गल्फ ये यहाँ पे नाउन है, खाई। गैप, खास में जिसको कह सकते हैं, कनेक्शन, ब्रिज, ब्रिज का मतलब जोड़ने वाला, कनेक्शन, कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला। किलोमीटर्स नाउन है। डिस्टेंस ये एक यूनिट है जो कि डिस्टेंस को जोड़ता है, सेंटीमीटर, इंचेस इसके छोटी इकाई है, किलोमीटर बड़ी इकाई है। डेंस ये एडजेक्टिव है। घना, थिक, कॉम्पैक्ट, स्पार्स, थिन। स्पार्स का मतलब विरल, कम घना, थिन मतलब पतला। दीज आर एंटोनिम्स। आप समझते हैं इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो इकोलॉजिकल था।
यानी कि पारिस्थितिक से जुड़ा हुआ, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, वाटर, पानी, एक्सक्वेस्ट्रेशन, अवशोषण एंड द रिवाइवल, पुनर्जीवन जिसको कह सकते हैं, पुनर्जीवन, ये सारे इसके उद्देश्य थे किसके, हैबिटेट के, जो इसके रहने वाले हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि वैसे जंगलों को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था कि जैव विविधता, पानी को स्टोर करना, है ना, रिवाइवल ऑफ हैबिटेट, जो वहां पे जीव जंतु रहते हैं उनके जीवन को फिर से आगे बढ़ाना। दीज आर देयर मेन आइडियाज। GIM, however, seems to be on the back burner and for all practical purposes replaced by a tree plantation drive called एक पेड़ माँ के नाम, a tree in the name of mother। लेकिन GIM अब पीछे छूटता दिख रहा है और सभी प्रैक्टिकल मकसदों के लिए, जो उनका उद्देश्य था के लिए, इसकी जगह एक पेड़ माँ के नाम के पेड़ लगाने के अभियान ने ले ली है। तो उनका जो मुख्य उद्देश्य था, जो हम लोगों ने पीछे वाले स्लाइड में देखा था, ज्यादा से ज्यादा पेड़ को रोपना। बट GIM, ये जो ग्रीन इंडिया मिशन है, हाउएवर, फिर भी ये लगता है, सीम्स, इसका मेन वर्ब है लगना, प्रतीत होना, टू बी ऑन द बैक बर्नर। टू बी ऑन द बैक बर्नर एक फिक्स सेंटेंस है, पीछे रह जाना, विफल हो जाना, वो पीछे रह गया है। एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, सारे जो उसके प्रैक्टिकल उद्देश्य थे, पर्पस थे, उन सब में वो पीछे रह गया है। और इसने रिप्लेस्ड कर दिया है, यानी कि जो उद्देश्य था उसको रिप्लेस कर दिया गया, क्या है, अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव कॉल्ड, एक पेड़ माँ के नाम, अ ट्री इन द नेम ऑफ मदर। तो ये प्रतीत होता दिख रहा है कि ये जो ड्राइव जो स्टार्ट किया गया था, रिवाइवल ऑफ द लैंड, जहाँ पे 1.4 मिलियन हेक्टेयर में प्लांट लगाने का जो अभियान था, वो पीछे छूटता दिख रहा है। लॉन्च्ड इन 2024, द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स प्लांटिंग 140 करोड़ सैपलिंग सो फार। अब 2024 में जो लॉन्च किया गया है, द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स प्लांटिंग, तो भारत सरकार के जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कितना, 140 करोड़ सैपलिंग सो फार, यानी कि अभी तक 140 करोड़ जो है सैपलिंग्स, यानी छोटे छोटे पौधों को प्लांटिंग किया गया है, रोपा गया है। बट लेकिन अब जाहिर सी बात है कि अगर इधर पॉजिटिव बातें कही जा रही हैं तो इधर नेगेटिव बातें कही जाएगी, बट यही काम करता है। बट हाउएवर, ऑल्दो, व्हाइल, ये सारे ऐसे कंजम्पशन है जो कि कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं। द लेटेस्ट फॉरेस्ट डेटा एक्सपोज द गल्फ बिटवीन अ ट्री एंड अ फॉरेस्ट। जो नए आंकड़े हैं, जो नए फॉरेस्ट डेटा हैं, आंकड़े हैं जंगल के, वो दिखाते हैं या उजागर करते हैं, एक्सपोज करते हैं। डेटा अपने आप में प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या है, एक्सपोज का यूज किया गया, ये मेन वर्ब है, यहाँ पे एस का यूज नहीं किया गया है। किस चीज को दिखाता है, द गल्फ बिटवीन, गल्फ का मतलब है खाई, अंतर को, गैप को, तो गल्फ को यहाँ पे गैप भी यूज कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, बिटवीन का यूज किया गया तो ये एंड का भी यूज किया जाएगा। बिटवीन कंजंक्शन है जो दो नाउन को, दो फ्रेज को या दो क्लाउज को जोड़ सकता है। तो यहाँ पे क्या है, दो फ्रेज को जोड़ रहा है, अ ट्री अ फॉरेस्ट, जो एक पेड़ और एक फॉरेस्ट के बीच के कमी को, खाई को दिखाता है, ये उजागर करता है, ये डेटा जो है, लेटेस्ट डेटा। द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 records a gain of 1445 square kilometer in green cover, but only 156 square kilometer of it is true forest। तो भारत के जो स्टेट हैं ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स, फॉरेस्ट के जो रिपोर्ट हैं 2023 के अनुसार, ये दिखाता है, ये वर्ब यहाँ पे, अ गेन ऑफ 1445 स्क्वायर किलोमीटर इन ग्रीन कवर, जो केवल ये दिखाता है कि इसमें प्राप्त किया गया है 1445 स्क्वायर किलोमीटर्स को ही क्या ग्रीन कवर किया गया, यानी कि पौधे वहां लगाए गए हैं। ग्रीन कवर का मतलब प्लांटिंग वहां पे की गई, लेकिन बट यहाँ पे कंजंक्शन ओनली 155 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इट्स ट्रू फॉरेस्ट। सच्चे यानी कि ट्रू फैक्ट डेटा को दिखाते हैं फॉरेस्ट को। आई होप इट इज क्लियर। द रेस्ट 1289 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इज ट्री कवर आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। तो ये क्या है, जिसमें से 1289 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो ट्री कवर आउटसाइड रिकॉर्ड फॉरेस्ट, यानी कि जो रिकॉर्ड के बाहर के आंकड़े को दिखाते हैं विद इन द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, जो कि यहाँ पे बात की जाए 1445 जो स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें से जो रिकॉर्डेड है 1289 जो आंकड़े हैं विद इन, उसमें से वो बाहर के आंकड़े रिकॉर्ड किए गए हैं, दिखाए गए हैं। डेंस
कैनोपाई इज थिनिंग इनटू स्क्रब। अब ये जो घने, डेंस का मतलब जो घने हैं, कैनोपाई इज थिनिंग इनटू स्क्रब। अब ये पतले हो रहे हैं किसके रूप में? स्क्रब के रूप में। इसको फिर से एक बार समझते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में ग्रीन कवर में 1445 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन इसमें से सिर्फ 156 वर्ग किलोमीटर ही असली जंगल है। जो ट्रू फॉरेस्ट की बात यहाँ पे की जा रही है वो असली जंगल है। बाकी 1289 स्क्वायर किलोमीटर रिकॉर्डेड जंगलों के बाहर पेड़ों का कवर है। यानी कि 1289 जो है वो किसी और डेटा से लिए गए हैं और ये रियल में वो नहीं है। रिकॉर्डेड जंगलों के अंदर घनी छतरी पतली होकर झाड़ियों में बदल रही है, जिसको कि हम लोग क्या कर रहे हैं? डेंस कैनोपाई। ये जो घने जंगल है वो थिन हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं। थिनिंग यहाँ पे क्या है? इसका मेन वर्ब है और इज इसका हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। इनटू स्क्रब, यानी कि वो पतले झाड़ियों में, स्क्रब का मतलब यहाँ पे झाड़ियां हो गए, जिसको वुशेस कहते हैं, वो झाड़ियों में बदल रही है। इनटू क्या? ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है या गति को दिखाता है, तो यहाँ पे शो कर रहा है। आई होप इट इज क्लियर। अर्गो, अर्गो का मतलब होता है इसलिए, फलस्वरूप, सो, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाता है, परिणाम को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इंडिया इज प्लांटिंग मोर देन फॉरेस्टिंग लेस। भारत जो है ज्यादा पौधे लगा रहा है और कम जंगल लगा रहा है। पौधे ज्यादा लग रहे हैं लेकिन जंगल कम तैयार हो रहे हैं, जंगल कम बन रहे हैं। फ्यू एग्जाम्पल्स, कुछ ऐसे उदाहरण है। इसके वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। इनकैप्सुलेट वर्ब है सहमति करना, एनक्लोज एम्बॉडी, एक्सक्लूड ओमिट हटा देना, मिटा देना। कंट्रोवर्सी नाउन है विवाद, कंटेंशन डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट जिसको कहते हैं। कंसेंसस अग्रीमेंट सहमति, कंसेंसस सर्वसम्मति, राय जिसको कहते हैं। डिग्रेडेड ये एज एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अवमूलित, डिटोरिएटेड, र्यून्ड कम होना, बर्बाद हो जाना। इम्प्रूव, रिस्टोर्ड, इम्प्रूव मतलब उसमें वृद्धि होना, रिस्टोर करना, पुनः प्राप्त करना जिसको कह सकते हैं। क्वेरिड वर्ब है खादान से निकालना। माइंड, एक्सकेवेटेड, प्रोटेक्टेड, प्रिजर्व्ड संरक्षित करना, सुरक्षित रखना। इन्वेजिव ये एडजेक्टिव है आक्रामक। इंट्रूसिव, एग्रेसिव, नेटिव, इंडिजीनस, नेटिव मतलब क्षेत्रीय कह सकते हैं। स्वदेशी, देसी, देश का बना हुआ, दैट इज इंडिजीनस, ये एडजेक्टिव ही है। एर्बोरियल वृक्षवासी, ये एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है। ट्री ड्वेलिंग, साइल्वन यानी कि ट्री पे रहने वाले, वृक्षवासी पेड़ों के बीच, जंगलों के बीच रहने वाले। एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल जलीय जिसको कह सकते हैं, भूमि पे रहने वाले। इंक्रोचमेंट ये नाउन है। अतिक्रमण, इन्वेजन, इंट्रूजन, रिट्रीट, विड्रॉल, विड्रॉ कर लेना, रिट्रीट करना, वापसी जिसको कहते हैं। अकाउंटेंसी नाउन है लेखा प्रणाली। बुक कीपिंग, फिनांस, डिसऑर्डर, क्योस जहां पे जिसको अराजकता कह सकते हैं। खराबी जिसको कह सकते हैं, डिसऑर्डर को दिखाता है ये। असेसमेंट नाउन है मूल्यांकन। इवैल्यूएशन, अप्रेजल, नेग्लेक्ट, डिसरिगार्डेड नजरअंदाज करना। अवनति जिसको रिगार्ड ना करना कह सकते हैं, डिसरिगार्डेड उसको अवहेलना करना। वर्डिक्ट नाउन है निर्णय। जजमेंट, डिसीजन, कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता और कंफ्यूजन। संशय जिसको कह सकते हैं। दीज आर एंटोनिम्स। अब इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स उदाहरण के तौर पे, इनकैप्सुलेट दिस एज मच एज द कंट्रोवर्सी ओवर द अरावलीज। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे सहमति प्रदान करना, एग्जाम्पल के तौर पे इतना। दिस एज मच एज ये एक कंजंक्शन की तरह यूज किया जा रहा है। एज मच एज द कंट्रोवर्सी ओवर द अरावलीज, अरावली पर हुए विवाद से ज्यादा कुछ उदाहरण इसे नहीं समझा सकते। जाहिर सी बात है अरावली की पहाड़ियों को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रही है हाल फिलहाल में, तो इससे अच्छा और एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं। Arguably ये एडवर्ब है। By the country's most degraded range, its hillocks carried away its native growth, overrun by the invasive Bilaiti kicker,
जिसका साइंटिफिक नेम है प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा। कहा जा रहा है इट इज नाउ टू बी रेस्क्यूड बाय अ ग्रीन वॉल ऑफ फ्रेश प्लांटिंग। शायद यह देश की अरावली पर हुए विवाद से ज्यादा कुछ उदाहरण इसे नहीं समझा सकता। शायद यह देश की सबसे खराब रेंज है। इसकी पहाड़ियां खोद कर निकाल दी गई हैं। इसकी असली ग्रोथ पर हमलावर बिलायती कीकर, बिलायती बबूल का पेड़, राइट। इट इज नाउ टू बी रेस्क्यूड बाय अ ग्रीन वॉल ऑफ फ्रेश प्लांटिंग। अब इसको क्या किया गया है, रेस्क्यूड किया गया है, वहां से निकाल लिया गया है बाय अ ग्रीन वॉल के द्वारा फ्रेश प्लांटिंग, जिसको फ्रेश प्लांटिंग के अंतर्गत इसको निकाल लिया गया है, खोद कर निकाल लिया गया है। इसकी असली ग्रोथ पर हमलावर बिलायती कीकर ने कब्जा कर लिया है। इसे अब नए पौधे के ग्रीन वॉल से बचाया जाना है। तो बात की जा रही है अरावली की पहाड़ियों की, जहां पे बिलायती कीकर, जिसको बिलायती बबूल के जो पौधे होते हैं उसका वहां पर ज्यादा ग्रोथ है। और उसने क्या है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को ये क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। भूमिगत जल जो उसको वो सोख लेता है। ये इसकी बहुत बड़ी कमियां हैं। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, बिलायती कीकर की। तो इसलिए उसको वहां से हटाया जा रहा है, रेस्क्यूड किया जा रहा है, ताकि वहां पे क्या है, फ्रेश प्लांटिंग किया जा सके, नए पौधे लगाए जा सके। आई होप इट इज क्लियर। बट दीज एब्रिल कॉन्स्क्रिप्ट्स कैन नॉट undo the damage from years of mining, halt encroachment, or summon back an ecosystem that took millennia to form। तो कहा जा रहा है लेकिन ये पेड़ पौधे पर काम करने वाले लोग सालों की माइनिंग से हुए नुकसान को ठीक नहीं कर सकते, कब्जा नहीं रोक सकते, या उस इकोसिस्टम को वापस नहीं ला सकते जिसे बनाने में हजारों साल लगे हैं, वो अब नहीं किया सकता। इस पर जो लगातार माइनिंग हो रही है, तो ये इक्के दुक्के पेड़ लगाने से, या जो लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं, वो हजारों सालों से जो प्रकृति ने वहां इकोसिस्टम की जो पूरी तरीके से व्यवस्था करके रखी थी, उसका भरपाई नहीं किया जा सकता, राइट। एनक्रोचमेंट यहाँ पे नाउन है, ठीक है। अतिक्रमण जिसको कह सकते हैं, हॉल्ट द इंक्रोचमेंट, इस अतिक्रमण को रोक नहीं सकते हैं। और समन बैक एन इकोसिस्टम, या उस इकोसिस्टम को वापस नहीं ला सकते हैं। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो इकोसिस्टम के लिए है। टुक मिलेनिया टू फॉर्म, जिसको बनने में, जिसको तैयार होने में हजारों साल की समय लग गया, उसको पूरा होने में। रिस्टोरेशन इज नॉट लैंडस्केपिंग, रेस्टोरेशन लैंडस्केपिंग नहीं है, यानी कि फिर से इसको पुनः प्राप्ति करना, ये लैंडस्केपिंग नहीं है, उसको पुनः नहीं बनाया जा सकता। द CAG's इंस्ट्रूमेंट, CAG के जो अकाउंटेंसी है, CAG का जो टूल है वो अकाउंटेंसी यानी भरोसा है, विश्वास है, ठीक है। मूल्यांकन की बात की जा रही है, लेखा प्रणाली की बात की जा रही है, ये उसके विश्वास पर बना है। इट कैन काउंट हेक्टेयर्स एंड रुपीज, नॉट द वर्थ ऑफ अ लिविंग फॉरेस्ट। ये जो CAG जो है, इसका टूल क्या है, वो अकाउंटेंसी कर सकता है, लेखा प्रणाली वो काउंट कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है, हेक्टेयर जमीन का पता लगा सकता है, पैसे को काउंट कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है, ना कि वो उसके महत्व को, किसके महत्व को, एक लिविंग फॉरेस्ट, एक बड़ा जंगल जो काफी समय से एग्जिस्टेंस में था, वो उसकी वैल्यू को, उसके महत्व को वो उसको जांच नहीं कर सकता, उसका निरीक्षण नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है, एडिटर ये कहना चाहते हैं। एंड इट्स assessment cannot always capture the practical challenges of implementing missions। और इसके जो असेसमेंट है, इसके जो मूल्यांकन थे, वो नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, हमेशा ये एडवर्ब है। कैप्चर द प्रैक्टिकल चैलेंजेस, जो वर्तमान में जो परेशानियां हैं किस चीज को लेकर, इम्प्लीमेंटिंग मिशन के सुधार के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इससे जुड़ी परेशानियों को वो कैप्चर नहीं कर सकता, उसको नहीं लिख सकता, उसके ऊपर कुछ कर नहीं सकता। हाउएवर, फिर भी अब इधर अच्छी बात कही जाएगी, क्योंकि ये उसके कैट के कमियों को दिखा रहा है, तो इधर कुछ अच्छी बात भी कही जाएगी। हाउएवर इट्स वर्डिक्ट स्टिल लैंड्स, लेकिन इसकी जो वर्डिक्ट्स है, इसका जो निर्णय है, अभी भी आधारभूत है, अभी भी ये ट्रूथ पे बेस्ड है। लैंड्स यहाँ पे मेन वर्ब है, स्टिल यहाँ पे एडवर्ब है, वर्डिक्ट यहाँ पे नाउन है, निर्णय को दिखाता है। A mission to restore India's forest has been allowed to wither while state busy itself counting trees। ये जो मिशन है किस इसका, टू रिस्टोर इंडियाज फॉरेस्ट,
भारत के जंगल को फिर से रिस्टोर करना, फिर से बनाए रखना हैज बीन अलाउड, जिसको अलाउ किया गया है। हैज यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है, बीन यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, अलाउड यहाँ पे मेन वर्ब है। ये इंडिया एक मिशन के लिए, ए मिशन के लिए यहाँ पे हैज का यूज किया गया, क्योंकि अ मिशन यहाँ पे सिंगुलर है सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे हैज का यूज किया गया। अलाउ किया गया है किस चीज के लिए? टू वेदर, वेदर यहाँ पे क्या है? इस मतलब कमी होना, घटना, तो उसको अलाउ कर, यानी अलाउ किया गया है इस मिशन को कि वो भारत के फॉरेस्ट क्षय होने दे, बर्बाद होने दे। वाइल द स्टेट बिजी इटसेल्फ काउंटिंग ट्रीज, जबकि जो राज्य जो है वो बिजी है खुद में किस चीज के लिए? ट्री को काउंटिंग करने में, बस ट्री को गिनने में लगे हैं, पेड़ों को गिनने में लगे हैं, उसको बचाने में नहीं लगे हैं, जंगल को क्रिएट करने में नहीं लगे हैं, बस उसको ट्री को गिनने में लगे हैं कि भाई देखो मैं इतना पेड़ रोप रहा हूं हर दिन हर साल, लेकिन जंगल कहाँ बन रहे हैं? ये तो दिख ही नहीं रहे। एक बार फिर से इस लाइन को देखते हैं। भारत के जंगलों को ठीक करने के मिशन को खत्म होने दिया गया है, जबकि राज्य पेड़ गिनने में लगा हुआ है, शो ऑफ करने में लगा हुआ है। आई होप कि आज का एडिटोरियल आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे सेशंस को पसंद करते हैं, द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, और वैसे लोगों तक पहुंचाइए जो कि अपने इंग्लिश की समझ को और अखबार को पढ़ने के सही तरीकों को समझना चाहते हैं। ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक और एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।